ठीक है, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, सुरक्षित हो गए, अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे होगे। दिस साइड प्रतीक सैनी, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। लास्ट हमने छोड़ा था पास फेल वाले सवाल, जो कि बोर्ड पे आपको लिखे हुए हैं। उसी का थोड़ा सा दो चार सवाल बचे हैं आगे के। कॉपी पेन उठा लो, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड यस, काफी दिनों बाद क्लास आई है तो दिक्कत हो गई थी। एनीवेज, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो टी कॉफी का अनदर वर्जन था। टी कॉफी हमने बहुत पहले पढ़ा था, 4-5 क्लास पहले पढ़ा था। अब उसी का अनदर वर्जन क्या है? टी कॉफी हटा के अब इसने पास फेल यानी कि एग्जाम में पास फेल बोल दिया। स्टेटमेंट क्या है? इन एन एग्जाम 55% स्टूडेंट फेल इन हिंदी। ठीक है, एक एग्जाम में 55% स्टूडेंट हिंदी में फेल हुए, 60% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए और 45% दोनों में फेल हो गए। वही हो गया, जैसे कि ये समझ लो कि 55% पीते हैं चाय, 60% पीते हैं कॉफी और 45% लोग ऐसे हैं जो पीते हैं दोनों। ठीक है, रिलेट हो गया ना? तो बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन हिंदी और इंग्लिश या चाय कॉफी में? अगर आप रिकॉल करो तो बताओ कि कितने प्रतिशत लोग अ, चाय और कॉफी नहीं पीते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वही है। ठीक है, तो आओ फटाफट से करो, है कुछ नहीं, जोड़ दो सबको। कैसे जोड़ना है? इन एन एग्जाम 55% स्टूडेंट फेल इन हिंदी। ठीक है, हिंदी के अंदर फेल होने वाले 55% स्टूडेंट हैं। ठीक है, और 60% जो है इंग्लिश के अंदर फेल हो गए। ठीक है, तो टोटल फेल कितने हो गए? टोटल जो हैं, जो लोग फेल हुए हैं वो 5 और 6 और 5 11, 115% लोग टोटल जो है मेरे फेल हो गए। ठीक है, ओके। लोग तो टोटल 100 होते हैं, या छोड़ो, जैसे चाय कॉफी में करते थे 100% टोटल होता है। तो 115% ऐसे लोग हैं जो मेरे टोटल मिला के फेल हैं, चाहे वो हिंदी में फेल हो, चाहे वो इंग्लिश में फेल हो, और चाहे वो दोनों में फेल हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों में फेल है 45%। 45% ऐसे हैं जो दोनों के अंदर फेल हैं, बहुत। ठीक है, तो ऐसे नेट बच्चे कितने निकल के आगे जो सिर्फ हिंदी, या तो हिंदी में फेल हो इंडिविजुअल, या इंग्लिश में फेल हो। ठीक है, इन टोटल फेल में से इनको अगर मैं माइनस कर दूं, 11 में से 4 गए, 7, 70% ऐसे निकल के आ गए जो दोनों में फेल हैं। राइट, 70% ऐसे बच्चे निकल के आगे जो दोनों में फेल है 45। और ये यूनिक फेल है, यानी कि या तो हिंदी में फेल होंगे या इंग्लिश में फेल होंगे, ये होंगे नेट आपके फेल। राइट, क्या पूछा? हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट फेल इन हिंदी और इंग्लिश? ये 70% ऐसे हैं, या तो ये हिंदी में फेल होंगे या इंग्लिश में फेल होंगे। पहला आंसर तो आपको ही निकल गया। ठीक है, हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट पास इन हिंदी और इंग्लिश? अगर 70 फेल हैं, 100 में से 70 माइनस कर दो, तो 30% जो है वो पास हो गए, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। एक परीक्षा के अंदर 36% स्टूडेंट फेल हो गए हिंदी में, 42% फेल हो गए इंग्लिश के अंदर, 70% पास इन बोथ। जानबूझ के इसने पास बोला है यहाँ पे। ठीक है, इस पास को आप फेल में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि किसी एक फॉर्मेट के अंदर आपको लेके आना है। ओके, पूछा क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दिया आपको फेल है, पूछ नीचे पास रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन हिंदी और इंग्लिश, वो सिंपल है। ठीक है, इफ 156 स्टूडेंट पास इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में पास का परसेंटेज यहाँ से निकाल के लाएंगे, उसकी वैल्यू 156 है, तो पूछ लेगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, हाउ मेनी क्लियर इन द एग्जाम, एंड हाउ मेनी फेल इन ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश में फेल कितने थे, बताते हैं कितने फेल। ठीक है, लो भाई, 50% फेल है। पास का पूछा ना, हाउ मेनी स्टूडेंट पास, तो इसको पहले पास में ही कन्वर्ट कर लो, यानी कि पास हो गए मेरे बच्चे हिंदी में। हिंदी में अगर 36% फेल हैं तो पास कितने हैं? टोटल अपने आप में 100% होते हैं, 36 और 4 40 और 60, 100, यानी कि 64% पास हो गए हैं। 42 इंग्लिश में फेल हैं, यानी कि 8 और 5, 58 पास हो गए हैं इंग्लिश में। 70% पास इन बोथ। टोटल पास कितने हैं मेरे पास? टोटल बच्चे ऐसे कितने हैं हिंदी और इंग्लिश के मिला के जो पास हैं? 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, ये टोटल है। और ये बोल रहा है कि 70% ही पास हुए हैं, यानी कि 70 पर, ये टोटल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पे मिला के 122 लोग हैं, यानी कि 122 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ऐसा समझो। ठीक है, अब 70% पास इन बहुत, जो हिंदी में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, वो 70 है। ये 122 वो वाले लोग हैं जो सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश में पास है। तो ठीक है,
तो नेट कितना निकल के आया हमारे पास 2, 12 में 7 गए 5, 0। 52% ऐसे निकल के आ गए जो पास है मेरे कुछ किसी में, या तो केवल हिंदी में या केवल इंग्लिश के अंदर पास है। ठीक है, 3 तरह बन रही है, ये बन गए ओनली वाले। ओनली, ये हिंदी और ये इंग्लिश, ये इंडिविजुअल है, ये इन दोनों का सम है, यानी कि ये बोथ हैं। ठीक है, ये ओवरऑल है। ठीक है, तो दोनों में से अगर मैं इंडिविजुअल को हटा दूं तो मेरे पास ये केवल वाले आ जाएंगे, ओनली वाले निकल के आ जाएंगे। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन हिंदी और इंग्लिश, ये तो हो गया एक आंसर मेरा। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन हिंदी और इंग्लिश, अगर 52 पास हैं तो 48% फेल हो गए होंगे। ठीक है, इफ 156 स्टूडेंट पास इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि 52% मेरा है 156, तो 100% कितना होगा, यानी कि कितने परसेंट स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए बैठे। 52% इतना है तो 1% हो गया 156, 52 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, किया 300, 300 आंसर आ गया। ठीक है, राइट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाउ मेनी फेल इन ओनली इंग्लिश, टोटल फेल कितने थे? टोटल फेल हमारे पास थे इन एन एग्जाम 36 फेल इन हिंदी, 42 फेल इन इंग्लिश। ठीक है, हाउ मेनी परसेंट फेल इन ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश के अंदर कितने फेल हैं? तो 70% स्टूडेंट जो हैं वो पास हो गए दोनों में। इसने पूछा है मेरे से फेल, 30% फेल हुए होंगे। ठीक है, 42% जो है फेल हुए हैं इंग्लिश के अंदर। 42 में से मैं 30 अगर माइनस करूं, यानी कि इंग्लिश में 42% फेल हुए और टोटल फेल हुए मेरे पास 30%। तो केवल इंग्लिश, टोटल में तो इंग्लिश हिंदी दोनों आ गया, तो दोनों में से अगर इस एक वाले को घटा दें तो ये 12% निकल के आएगा। ठीक है, ये मेरा एक तीसरे का आंसर हो जाएगा। राइट, उल्टा हाथ पड़ रहा है थोड़ा सा, ये आ जाएगा 12%। ठीक है जी, फेल पास तो हो गया। अब आओ अगली टाइप के ऊपर। अगली टाइप है इनकम टैक्स बेस्ड। ये इनकम टैक्स हो गया, फिर ये इनकम टैक्स हो गया, फिर ये इनकम टैक्स हो गया। ओके, इनकम टैक्स वाली टाइप ही चला लो समझो। ठीक है, आएंगे इसके बाद 4-5 सवाल और आएंगे इस टाइप में, फिर आएगी एक और है उसके बाद। पहले इनकम टैक्स ही निपटाते हैं, बीच के सवाल बाद में छोड़ेंगे, एक दो सवाल हैं उसे छोड़ दो। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। आउट ऑफ 20,000 इनकम, 20,000 जो इनकम है उसमें से 5,000 टैक्स फ्री है, यानी कि 15,000 रुपये टैक्स लगना है। इफ रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 5%, तो नेट उसकी इनकम बताओ कि उसकी शुद्ध आय कितनी आई निकल के। आउट ऑफ 20,000 इनकम 5,000 इज टैक्स फ्री, यानी कि 20,000 में से मैं 5,000 माइनस कर दूं तो ये मेरे पास 15,000 मेरी इनकम ऐसी बची है जिस पे टैक्स लगना है, ये टैक्स फ्री है। ठीक है, इस रेट ऑफ इनकम टैक्स 5%, यानी कि 15,000 पे 5%, ये मैं लगा दूं 15,000 का 5%, तो नेट इनकम बता दो। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 15 पंजे 75, 750। ठीक है, ये मेरा इनकम टैक्स कट गया, 750 आया। वैसे ये जो है 5% नहीं है रेट ऑफ टैक्स, ये 20% है, कोई नहीं, 5% के अकॉर्डिंग कर लिया, इट्स ओके। ठीक है, तो 20,000 में से 750 रुपये आप माइनस कर दो तो ये हो जाए 19,000। अपना देख लेना, ये अब सेम सवाल है, मार्कर खराब होते जा रहे हैं। इनकम इज 5200 रुपये, फाइंड द नेट इनकम टैक्स फ्री। अच्छा, शॉर्टकट के अंदर सवाल लिखा है, क्या है, जैसे ऊपर लिखा हो ना, आउट ऑफ 20,000 इनकम 5,000 इज टैक्स फ्री, इसमें कह रहा है 5200 रुपये इनकम है,
नेट इनकम निकालनी है, टैक्स फ्री 3,000 रुपये है और टैक्स रेट जो है मेरा 3% है। 5200 रुपये मेरी इनकम है, 3,000 टैक्स फ्री है, 3,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2200 रुपये पे मेरा टैक्स लगना है। इनकम टैक्स रेट है 3%, 3/100। ठीक है, तो ये गई 2 जीरो, ये हो जाएगा 66। सिर्फ 66 रुपये टैक्स लगेगा। तो 5200 के अंदर से 66 रुपये माइनस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 5200 कहाँ लिखूँ, ये रहा। 5200 में से 66 रुपये माइनस करो, 4, 3, 1, 5, 51, 34 आंसर। ठीक है, अब आ जाओ बढ़िया सवाल। ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल है और इसको करने के लिए थोड़ी सी जगह बना लूँ मैं। मार्कर ढेर होते जा रहे हैं मेरे, 4 मार्कर सूख चुके हैं जिनमें इंक डालनी है, इसे हटा रहा हूँ। ये एक्चुअली में 2 सवाल हैं। ठीक है, 2 सवाल कैसे हैं, 2 सवाल कैसे हैं, 1 मिनट रुक जाना। चलो खैर चलने दो ऐसे ही। 2 सवाल कैसे हैं ये। अब इसको मैंने क्वेश्चन को लिख दिया छोटे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। एग्जैक्टली ये सवाल ऐसे करके इतनी बड़ी सी लाइन में बनता है। खैर कहना क्या चाह रहा है सवाल के अंदर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ध्यान से समझना इसको, डिटेल भी और इसका शॉर्टकट भी, दोनों चीज कायदे से समझाई जाएगी इसमें। और उसके बाद तो दाएं दाएं करके उड़ाना है। ठीक है, क्या है, इनकम इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 12,000 रुपये। किसी पर्सन की इनकम 12,000 रुपये इंक्रीज हुई है। ओके, पहले क्या थी नहीं पता, 12,000 इंक्रीज हो गई। रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 30 to 25। जो उसकी इनकम पे जो इनकम टैक्स लगता था, पहले लगता था 30%। अब क्योंकि 12,000 रुपये इनकम बढ़ गई है तो टैक्स का रेट जो है 25% हो गया है। ओके, इन बोथ केसेस यानी कि पहले भी और अब भी 20% इनकम इज टैक्स फ्री। पहले भी यानी कि 80% की तो टैक्स लगता ही लगता था, 20% इनकम टैक्स फ्री का मतलब 80% पर टैक्स लगना ही लगना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, पहले मैं समझ लेता हूँ। उसके बाद कह रहा है ही पे सम अमाउंट ऑफ टैक्स, सम नहीं है सेम है, ही पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि उसकी इनकम बढ़ने से पहले जो टैक्स देता था वो, और जो आज बढ़ने के बाद जो टैक्स दे रहा है वो, दोनों सेम है। ठीक है, तो उसकी इनकम कितनी है ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में कहा क्या रहा है ये। एक पर्सन है जिसकी इनकम है 12,000 रुपये बढ़ गई। ठीक है, पहले क्या थी नहीं पता, 12,000 रुपये बढ़ गई है। वो इनकम बढ़ने से पहले वो 30% टैक्स देता था, अब उसका टैक्स घट के 25% हो गया है। ठीक है, पहले भी और आज भी, जो इनकम बढ़ने से पहले और आज, दोनों ही केस में उसकी इनकम की 20% टैक्स फ्री यानी कि 80% पे टैक्स लगता है, और दोनों ही केसेस में जो टैक्स लग रहा है वो सेम टैक्स दे रहा है वो। ओके, तो इनकम पूछ रहा है, क्या इनकम है, इनकम बता दो उसकी कितनी है। पहले डिटेल में समझाएंगे, उसके बाद 1 सेकंड में आंसर आएगा, इसका निकल के कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सब कुछ सेम है। बाकी आप समझदार हो, समझ ही गए हो क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट, मान लेता हूँ डिटेल, डिटेल क्या है, मान लेता हूँ DETAL, डिटेल मान लेता हूँ पहले और आज। पहले और आज की बात हो रही है यहाँ पे, पहले ये था और आज ये। इनकम इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 12,000 रुपये। पहले मैं मान लेता हूँ उसकी इनकम थी X रुपया, X रुपया पहले इनकम थी। आज उसकी इनकम 12,000 रुपये बढ़ गई है, यानी कि X प्लस 12,000 हो गई है। ठीक है, पहली लाइन से इतना समझ में आ गया। रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 30 to 25, यानी कि पहले जो भी उसकी इनकम थी उस पर रेट ऑफ यानी कि इनकम टैक्स लगता था 30%, यानी कि इसको मैं इधर लिख देता हूँ 30/100। जो डिक्रीज हो गया वो लग रहा है 25/100। ठीक है,
इन बोथ केसेस, पहले और आज में, 20% इनकम इज टैक्स फ्री। 20% इनकम टैक्स फ्री है, इसका मतलब 80% इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है, यानी कि एक्स का 80 अपॉन में 100, तो ये टैक्स दे ही रहा है एक्स का। उसके बाद जो उस पर टैक्स लगना है वो लगा, यहाँ पे भी 80 अपॉन में 100। ठीक है, पहले इनकम एक्स रुपया थी, 12,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, पहले टैक्स लगता था टोटल इनकम का 30%, आज टैक्स लग रहा है 25%। दोनों ही केसेस में 20% इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि 80% पे टैक्स लगेगा। ये इनकम रही, उसके 80% फिर से लगा दिया, वो इनकम उसके 80% फिर से लगा दी। ही, अब ये क्या निकल के आया, इनकम है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, वो इनकम है, टैक्स है, टैक्स है, यानी कि इस इनकम के ऊपर टैक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इनकम का टैक्स निकल के आएगा। ठीक है, ही पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज ही पे अर्लियर, जो वो पहले देता था ना, आज भी सेम दे रहा है टैक्स। यानी कि ये जो टैक्स है इनके कुल मिला के टैक्स ही तो कैलकुलेट हो रहे हैं, ये दोनों बराबर है। इनिशियल इनकम बता दो कितनी है, इनिशियल इनकम हमने मानी है एक्स, ये बन गई इक्वेशन, काटाई छटाई कर दो वैसे। ठीक है, 200 से दोनों गए, ये 80 से वो 80 गया, 5 6 30, 5 5 25, ये हो गया 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 12 पंजे 60, 60,000। ठीक है, 5x को उठा के इधर लाओ, ये बन गया x, x आ गई मेरी 60। ये इनकम थी, ये तो था डिटेल। ठीक है, ये डिटेल है। अब इसको छोटा करो, छोटा कैसे करेंगे इसको, काफी बढ़िया सवाल है, एक बार समझना है और मजा ही आ जाएगा फिर। ठीक है जी, डिटेल हो गई है, तो डिटेल को मैं साफ साफ तो क्या ही लिखूं, कई जगह बची है, इसको छोटा करके लिख रहा हूँ पहले तो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, फिर हम शॉर्टकट पे आएंगे। पहले थी मेरी इनकम एक्स, उस पे 80, फिर उस पे 30, जो कि बराबर है एक्स प्लस में 12, उस पे 80 और उस पे 25 है ना। दिख तो रहा ही होगा, वैसे समझा दिया था, कुछ नहीं है, वही पहले वाला लिखा है। कुल मिला के मेरा एक्स आ गया यहाँ से 60 आंसर। ये तो थी मेरी डिटेल, इतना बड़ा तो करना ही नहीं है एग्जाम के अंदर। ये कॉन्सेप्ट समझो पहले छोटा सा, यहाँ टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, परसेंट टैक्स की बात हो रही है, जो मेरी इनकम है उस पे R% टैक्स लग रहा है। ठीक है, इनकम का R% क्या निकल के आता है, टैक्स निकल के आता है। सपोज दैट मेरी इनकम है 10,000, उसका 20%, मेरी इनकम पे मैं 20% टैक्स लगाऊं तो क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स कितना मेरे को पे करना है। 2 से 2 जीरो गई, 2 1 2 3, ये मेरे को टैक्स पे करना है, हटाओ इसे तो। ठीक है, समझाने के लिए था। अब देखो, तो लानी पड़ेगी, ये सब सूख गए हैं। काइंड ऑफ इक्वेशन है, इसको याद रखो। तो इनकम के अंदर अगर मैं रेट, यानी कि टैक्स का परसेंट या रेट परसेंट मल्टीप्लाई कराऊं तो वो मेरे को टैक्स निकाल के देगा। ठीक है, यानी कि रेट जो है मेरा, वो है टैक्स अपॉन में इनकम। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब ये कह रहा है कि टैक्स जो है ना, ये कांस्टेंट है, टैक्स मेरा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो रेट परसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। ठीक है, यानी कि
जितनी इनकम बढ़ेगी उतना रेट कम होगा, या उसका उल्टा कर लो, यहाँ घट जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब जितना टैक्स का रेट ज्यादा होगा उतना मेरा इनकम कम होगा, सीधी सी बात है, राइट? यहाँ से इतना समझ में आया। अब क्या था सवाल मेरा, अब आ जाओ इसका छोटा रूप। क्योंकि टैक्स मेरा कांस्टेंट है, इसने बोल दिया है, ये सारा फॉर्मूला बना ही इस बेस पे क्योंकि इसने टैक्स कांस्टेंट बोल के रखा है। अगर जहाँ टैक्स कांस्टेंट ना नहीं है वहां पे शॉर्टकट लग जाएगा, लेकिन थोड़ा कायदे से लगाना पड़ेगा उसको फिर, या फिर डिटेल ही प्रेफर करो तो अच्छा। रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 30 टू 25, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 30 टू 25। 30 था, आज 25 हो गया है, यानी कि 30 पहले था, आज 25 हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 30 टू 25। ठीक है, रेशो के अंदर क्या आ रहा है, ये 5 और 6, ये है इनकम टैक्स। ठीक है, अगर इनकम टैक्स का रेशो मेरा ये है तो जो क्या है, रेट और इनकम, यानी कि इनकम टैक्स का रेट है ये। ठीक है, तो मेरी इनकम क्या होगी, इसकी उल्टी होगी, क्योंकि ये रेशो है। तो इनकम मेरी 5 से 6 हो जानी चाहिए। ठीक है, अब 5 से 6 इनकम के अंदर कितना चेंज आया, एक का, और वो क्या है, 12,000। इनकम मेरी 12,000 रुपये बढ़ी, तभी तो वो टैक्स हुआ। ठीक है, ये है मेरा 12,000। ठीक है, अगर एक 12,000 के बराबर है तो वो पूछ रहा है पहले इनकम थी कितनी आपकी, पहले 5 कितने बराबर है, 12 पंजे 60, 60,000 हो गया आंसर। ठीक है, इतना ही सही समझना था, सिर्फ टैक्स की रेट देखनी है एंड रेशो उसका उल्टा करो, डिफरेंस आपको दे रखा होगा, मल्टीप्लाई करा दो, बात आंसर आ गया। ठीक है, डिटेल आपकी ये रही, कैसे हम डिटेल इसको मानेंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट सवाल है, इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 6,000 रुपये, रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 18 से 15, इन बोथ केसेस 25% इनकम इज टैक्स फ्री। ठीक है, इस टैक्स फ्री इनकम का तो कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, टैक्स फ्री इसने बोल के 25% इनकम इज टैक्स फ्री, बैलेंस बराबर कर दिया, उधर भी 80 है उधर भी 80 है, यहाँ इधर भी 75 करूँ उधर भी 75 करूँ, दोनों तरफ से कट ही जाना है। ठीक है, तो नेट मेरे पास बच गया यही। ठीक है, तो और ऊपर से कह रहा है इनकम टैक्स सेम है, अब इनकम टैक्स सेम है तो बराबर करने में और भी इजी हो गया हमारे पास, तभी करके फॉर्मूला हमारे पास बना। ठीक है, तो बताओ इसकी पहली इनकम क्या थी, 18 से 15, यानी कि 18 से 15 हो गया, रेशो में हो गया 6, 3 6 18, 3 5 15, तो इनकम होगी इसकी 5 से 6, एंड एक एक किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, 6 पंजे 30, दूसरे का आंसर यहीं की यहीं खत्म हो गए। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स ये आपका निकल के आ गया, यानी कि पहले वाली इनकम आ गई। अब इसी सवाल में जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो इसको थोड़ा सा घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, स्टेटमेंट यही होगी, सेम टू सेम यही स्टेटमेंट होगी, इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 12,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 30 टू 25। ठीक है, इन बोथ केसेस 20% इनकम इज टैक्स फ्री, ना इस लाइन को चेंज करेगा बस। अब ये कहेगा पहले केस में 20% इनकम टैक्स फ्री थी, दूसरे केस में 30% इनकम टैक्स फ्री है, इतना सा चेंज करेगा, बाकी नीचे सेम, पहले भी टैक्स इतना देता था और बाद में इतना देता था, एंड सो। ठीक है, अब इस लाइन को जरा गौर करो, ही पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज ही पे अर्लियर, टैक्स सेम दे रहा है। ठीक है, टैक्स सेम दे रहा है और टैक्स का रेट बढ़ गया है, उसके बाद भी टैक्स सेम दे रहा है, वो कैसे पॉसिबल है? अगर टैक्स सेम दे रहा है रेट बढ़ने के बाद भी, इसका मतलब है कि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, तभी करके वो 2 4 5% जो टैक्स रेट बढ़ा है वो बैलेंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझो कि आपका जो पिताजी हैं, माताजी हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपके नाम पे एक 10 लाख रुपए की एफडी करा के रख दी 2 3 साल या 1 साल के लिए, राइट? बैंक का रेट था 8%, यानी कि 8% की दर से 10 लाख रुपए आपकी एफडी में रखे हैं। ओके जी, जब जरूरत पड़े तो आपने यूज कर लेना। ठीक है, ठीक है, पिताजी ने बेटे को बता दिया कि भाई साहब ऐसा ऐसा आपका रखा है। ओके जी, 2 साल बाद क्या हुआ, बैंक कह रहा है मैं रेट जो है मेरा दर, जो एफडी पे जो 8% है उसको कम कर रहा हूँ,
अब रेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपको जो फायदा मिलना था, जो 8,000 रुपये आने थे, वो 8 की बजाय 7,000 हो जाएंगे अब। ठीक है, 7,000 रुपये हो जाएंगे। अब अगर वो कम हो गए हैं, तो बच्चे ने पिताजी को फोन किया कि ऐसा ऐसा है फादर साहब, जो है रेट तो कम होगी, अब तो जो मेरे पास सेविंग आ रही थी वो तो 1,000 रुपये घट गई है। पिताजी क्या करें, कोई बात नहीं बेटा, 1,000 रुपये घट गए, इट्स ओके, सेविंग आपको उतनी ही आएंगी। मैं क्या करता हूँ, एफडी में लाख रुपए और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो वो जो 1% कम हुआ है 8 से 7, जो 1,000 रुपये का जो डिफरेंस आया है, उसमें अगर मैं जो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसको बढ़ा दूं तो वो बैलेंस हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ इनकम पे भी लग रहा है। क्या से लग रहा है, ये कह रहा है कि टैक्स का रेट मेरा बढ़ गया, 25 से 30 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम तो कम होनी थी। अगर टैक्स का रेट बढ़ा है तो आपकी जो शुद्ध आय है वो तो कम होगी होगी, टैक्स ज्यादा जाएगा। लेकिन कह रहे टैक्स सेम जा रहा है। अगर टैक्स सेम जा रहा है, यानी कि जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, पहले दे रहा था और आज दे रहा था, वो सेम जा रहा है, बकायदा कि मेरा टैक्स का रेट बढ़ गया, तो सीधा सीधा सा कंक्लूजन, आपकी इनकम भी बढ़ी है। और सवाल में पहले ही बोला कि इनकम 12,000 रुपये बढ़ी है मेरी, तभी करके वो टैक्स रेट सेम निकल गया ये। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। इसका जो 1 2 4 पार्ट और बचे हैं, अलग अलग पलट करके देगा। तो तब तक के लिए इन सवालों की प्रैक्टिस करो, एंड अपना ख्याल रखना। ऐसे ही चलते रहेंगे क्लासेस। तो बाय बाय, टेक केयर।